तो तैयार हैं आप लोग? दूसरा स्टेप, मैं तैयार हूं तो किसके लिए क्या चाहिए मुझे? एक सपना चाहिए, सपना, संकल्प चाहिए, साध्य चाहिए। हर साधक का कोई ना कोई साध्य है, तो आपका साध्य क्या है ये चुनाव करिए। एक ड्रीम, डिजायर्स, ड्रीम, डिटर्मिनेशन। हर आदमी की एक इच्छाएं, उन इच्छाओं से कुछ सपने जन्म लेते हैं, और जब वो सपने डिटर्मिनेशन यानी संकल्प में बदल जाते हैं, तब हम कामयाब होते हैं। सपने सबको हैं, लेकिन सपने बड़े देखना है। क्या देखना है? क्या देखना है? बड़े। जो देखोगे वो होने की संभावना है। हिम्मत तो जुटाओ, हिम्मत तो जुटाओ। जितना सोच पाते हैं ना हम, जितनी सोचने की हिम्मत आ जाती है, उतना अचीव करने की ताकत हम सबके अंदर है। ये सिद्धांत है मनोविज्ञान का। बट हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, प्रॉब्लम यहां है। तो मुंबई में एक है ना, एक यहां से मुंबई जाने में कितने घंटे लगते? 48 लगते, 24 घंटे, 30 घंटे लगते, 32-35 घंटे लगते हैं। मुंबई जाने में कितने घंटे लगते? 24। कितने घंटे लगते मुंबई जाने में? सुनील सर, मुंबई जाने में कितने घंटे लगते? 2 घंटे। कैसी बात कर रहे हैं आप? अजीब बातें कर रहे हैं। 24 घंटे लगते हैं, आप 2 घंटे। कितने घंटे? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला। मैं क्यों बताऊं? मेरी बात समझिए। प्रश्न क्या था? मुंबई जाने में कितने घंटे लगते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि ट्रेन से मुंबई जाने में कितने घंटे लगते हैं। लेकिन सबने क्या सोचा? ट्रेन छक 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 छक। क्यों? हाँ जी, मन की बात नहीं कर रहा हूं। वो सेकंड भी नहीं लगता, हो तो सेकंड का भी बाप है, वो लगता है नीचे। नैनो, नैनो का नैनो का नैनो। हाँ, ध्यान से समझिए मेरा मन कैसे अपने आप को लिमिट किया हुआ है। मुंबई जाने में कितने घंटे लगते हैं, ये जैसे ही बोला तो सोच में क्या आया? ट्रेन। यदि आप सोचते एरोप्लेन के बारे में तो क्या पैसा देना पड़ता? पर सोचने की हिम्मत भी नहीं आई। क्यों नहीं आई पता है? क्योंकि हम एरोप्लेन में उतना चढ़े नहीं है, न चढ़ते हुए देखा। हमने ट्रेन ही देखा, ट्रेन में सी ऑफ हुए, ट्रेन में सी ऑफ करने आए, ट्रेन में विदाउट टिकट कई बार हल्ले मार दिए, सब हरकत की। तो दिमाग में क्या घुसा हुआ है? ट्रेन। तो एरोप्लेन का सोच आया ही नहीं। ऐसे ही हमारे आजू बाजू हजारों रुपए महीने कमाने वाले लोग हैं आसपास। केवल बाइकों वाले लोगों से हम भिरे हुए हैं। स्प्लेंडर, पैशन, पल्सर, स्प्लेंडर, पैशन, पल्सर, उन्हीं से घिरे हुए हैं। तो एक दिन आप भी ड्रीम बनाते हैं, मैं भी, मेरी स्प्लेंडर पुरानी हो गई है, 2 साल के अंदर मैं भी पल्सर लूंगा। क्योंकि बाइक वालों से घिरे हैं, तो सोच कहां तक जा रही है? बाइक तक। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बाइक वालों से घिरे हैं तो सोच कहां जा रही है? बोलो, कैसी जा रही है सोच? यदि कार वालों के साथ रहोगे तो कार की सोच बनेगी, और एक दिन कार आपके घर के सामने खड़ी होगी। इसलिए सपना देखो तो पहले यहां तो देखो, यहां से देखना शुरू करो, बड़ा देखो। लेकिन कई लोग कहते हैं ये बेकार की बात है। हाँ, सब बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। MLM वाले, हर कंपनी वाले ने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। हमें जरूरत नहीं कारबार की, हमारा जीवन तो ठीक चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है, वो जीवन जीने की हमने आदत लगा ली है। ठीक वीक नहीं है, हमने ऐसा जीवन जीने की आदत लगा ली है। शादी से पहले देखो कैसे चलता था अकेला मस्त, और शादी के बाद आए हाय हाय, आदत लगा ली हम। इसमें मजा नहीं आता, आदत लगा लिए। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक आइटम यहाँ है 9। आदत लगा ली है। हमारा बजाज कारी कार, कई बार रेड लाइट पर रुकते हैं हम,
अपने शहर में, जिस भी शहर से हम आए, और ज़्यादातर जाम कौन लगाता है? कार वाले। कई बार आगे कार, पीछे कार, बाएं कार, दाएं कार, बीच में बाइक वाला फंसता है। आजू बाजू कार देखने के बाद भी कार वालों को उल्टा गाली देगा, लेकिन ये नहीं सोचेगा यार इतनी कार यदि मेरे शहर में तो एक दिन मेरी भी कार आएगी। प्रॉब्लम वहाँ है, कार ही कार। आदत लग गई हमें जीवन जीने की, रे आदत लग गई। ये देखिए, अब ये बैठी हुई है, टिकी हुई है। मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता किसी की स्थिति का, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। 2002 तक साइकिल थी, हमारे पिताजी साइकिल से चलते थे। मजाक नहीं उड़ा रहा, एहसास करा रहा हूं। यदि मेरी स्थिति ऐसी है, वो आज की स्थिति है, इसको स्वीकार मत करिए। बस बोलिए ये आज की स्थिति है, एक दिन इस स्थिति को बदल दूंगा, ये ताकत मेरे अंदर है, तब आप जीतेंगे। स्वीकार मत करिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम भी कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं और हम उसी हिसाब से अपनी पत्नी और परिवार का माहौल, चुप रहा। और हमारी धर्म पत्नियां भी कई बार इतनी सीधी सरल आती हैं, मेरा पति मेरा देवता है, वो जैसे रहेगा वैसे रहूंगी, वो छोटे घर में तो मैं भी, मुझे यूपी रोडवेज की बसों में ढक्का खिलाएगा तो खाऊंगी, जहाँ चलोगे जहाँ जैसे वैसे रह लूँगी, जहाँ बोलोगी कह लूँगी। इतनी सीधी है बेचारी, ये कहीं भी इसे बिठा लो वहीं बैठ जाती है, वहीं बैठ जाती है बेचारी। अब जरा सोचो, ये जब यहां बैठी थी, उसी दिन घर पे जाके इस आइटम को यदि बोलती, 1 साल के अंदर कार का जुगाड़ करो। यदि 1 साल में का मौका दे रही हूं, 1 साल में यदि कार नहीं आई ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, तू देखता रही हो। अरे कम से कम धमकाना तो आना चाहिए रे। अब ये कुंभ का मेला नहीं है। कितने लोग जो मुंबई गए? अरे काफी लोग हैं हमारे यहाँ के, तो वाह वाह। तो मुंबई गए हैं तो ये दृश्य आपने देखे ही होंगे। ये सारे लोग किस में ठुस जाएंगे? इसमें। ये देखिए, अब देखिए एक से, ये देखो बीड़ी फूंक रहा है, वीरांगनाएं भी कम नहीं है। अब जरा ये ऊपर, थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो परमानेंट ऊपर जाएगा कि नहीं? और थोड़ा यदि नीचे चला आया तो पहले नीचे जाएगा, फिर ये देखिए। मैं 3 साल मुंबई में था MBA करने के बाद, उल्लासनगर में। मुंबई गया मैं पहले 95 में, दीदी का जीजाजी का ट्रांसफर नेवी में थे, तो पहली बार मेट्रो में चढ़ा मैं 95। मैं दावे से कहता हूं, जब पहली बार हम मेट्रो में चढ़ते हैं तो पहली बार में कोई नहीं चढ़ता, माहौल देखता है कैसे चढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई हिम्मत ही नहीं होती उस भीड़ में घुसने की। ये सब ऐसे घुस जाते हैं, ये आदत लग गई है हमें। इनमें से एक भी दुखी नहीं है, एक भी परेशान नहीं है, इन्होंने ऐसा जीवन जीने की आदत लगा ली है। ये सब ऐसे जीवन जी के, देखिए बाबा रामदेव का चेला देख रहे हैं आप, यहाँ भी पद्मासन लगाए बैठा है। जी बोलिए। आपने मेट्रो की बात की सर, मुझे याद आ गया, कोलकाता गया था अपने बड़े पापा के यहाँ, वो हमको जमीन के नीचे बोले ट्रेन में चलेंगे लेके। मैं शौक लग गया मुझे अचानक, हमने जमीन के नीचे कैसे ट्रेन हो सकती है। तो वो अंडरग्राउंड मेट्रो पहली बार मेरे ख्याल से इंडिया में कोलकाता में ही स्टार्ट हुआ, आई थिंक, यहाँ तक मेरा ख्याल है। तो वो लेकर गए नीचे प्लेटफॉर्म पे, सर मैं एकदम चकाचौंध रह गया अचानक, अरे ये कैसे हो सकता है। ट्रेन आई, बैठे, गेट्स खुले, अंदर गए, एंट्री किया, सब बहुत अच्छा लगा सर। जोरदार मनोज प्रदीप जी के लिए। जब हम देखते हैं जीवन का विस्तार मिलता है। मैं आपको ये एहसास कर रहा हूँ, ये जीवन जीने की हमने आदत लगा ली है। ये देखिए बाबा राम, ये देखिए जिम्नास्ट है कि नहीं, इसके अंदर भी एक है। ऐसा जीवन जीने की आदत लगा ली हमने। कुछ लोग कहते हैं हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमारा सब ठीक चल रहा है। और ऐसे जो कहते हैं हमारा ठीक चल रहा है, ऐसे लोग ही सब्जी मंडी का पूरा सर्वे करते घूमते हैं, कहाँ सस्ती मिलेगी। टमाटर क्या रेट है? 40 रुपए किलो।
लूट रहा है, लुटेरे। कैसे दिया? 35, 32 लगा दे। चलो 32 दे दो जी। देना जरा 100 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम लेने के लिए बार्गेनिंग करेगा, और 250 ग्राम लेने के बाद जरा हरी मिर्च डालो, धनिया डाल दे। अरे भाई साहब बहुत, अरे थोड़े से डाल दे। फोकट में हरा धनिया भी चाहिए, लेकिन इसको कहो जिंदगी में अमीर बनना है, नहीं, जिंदगी में सब ठीक चल रहा है। सब्जी लेने के लिए लाइन, रसोई गैस के दाम बढ़ गए तो रो रहा है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए तो रो रहा है। मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, समय का अभाव है, मैं कैलकुलेशन करके देता हूँ। जिन सारी चीज़ों के रेट बढ़े हैं ना, और जितना आप कंजम्पशन करते हो, 3 से 5 हजार रुपये महीने से ज़्यादा का अंतर किसी को नहीं आता। जितनी भी महंगाई हम चल रहे हैं, 3 से 5 हजार, 6 हजार से ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता आपको। साला 3-5 हजार रुपये बढ़ गए तो आपके घर के बजट तिलमिलाहट, चिल्लाहट, इसको गाली, उसको गाली, इसको वो। अरे यार, प्याज के रेट कम ज्यादा करना मेरे हाथ में नहीं है। गल्फ कंट्रीज या गवर्नमेंट की पॉलिसी में टैक्स कितना लगाए, कौन घटाए, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अपनी 15,000 की इनकम को 1.5 लाख रुपए महीने करना मेरे हाथ में है। उस पर रोने की बजाय अपनी इनकम पर फोकस करो, देन लाइफ विल चेंज। शिकायत करना बंद करो। जो लोग बोल रहे हैं 2014 से पहले जो सरकार थी, तो ये वाले लोग बोल रहे थे महंगाई रे महंगाई, महंगाई रे महंगाई। तो 2014 के बाद महंगाई नहीं बढ़ी? बढ़ी है, खूब बढ़ी है, ये रुक ही नहीं सकती। 5 पैसे के 4 लेमन जूस खरीदे मैंने। 5 पैसे के 4 आती थी लेमन जूस की संतरे वाली गोलियां, छोटी छोटी। आप में से किसी ने ली होंगी शायद, वो दौर देखा है हमने। 2 पैसे वाला नहीं, मैं 5 पैसे वाला हूं। 2 पैसे वाले, बाप रे वाह वाह, कितने अनुभवी लोग। अब जरा सोचो, आज जो गाली दे रहे हैं तब उनकी सरकार थी, जो आज मोदी को गाली दे रहे हैं तब उनकी सरकार थी। तो वही उसके बाद वो कई इस बार उनकी सरकार रही। तो 5 पैसे का लेमन जूस बढ़ा के नहीं बोलो, ये सहज प्रोसेस है। चाहे हाथ वाली सरकार हो, चाहे हल वाली सरकार हो, चाहे लालटेन वाली सरकार हो, चाहे कमल वाली सरकार हो, ये रुकने वाली नहीं है। ये तो बस इश्यू बनाते हैं। जब हाथ वाली सरकार थी तो कमल वाले कर रहे थे हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। जब कमल वाली आ गई तो हाथ वाले चिल्ला रहे हाय महंगाई, हाय महंगाई, पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। अरे बेवकूफ हाथ वालों, इसलिए हारते हो तुम, क्योंकि तुम्हें तरीका नहीं आता। चिल्ला रहे हो हाय महंगाई, पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। कमल वाला साला इतना स्मार्ट है, तुरंत अपनी सरकारों के, राज्य सरकारों के रेट कम कर दिए, टैक्स कम कर दिया। पेट्रोल एक साथ 10 रुपए 8 रुपए महंगा सस्ता हो गया उनके राज्यों में, कमल वाले राज्यों में। और जो हाथ वाले चिल्ला रहे थे ना हाय महंगाई, पेट्रोल महंगा, ये साले अपने राज्यों में कम नहीं कर पाए। कहां से वोट दे देगी जनता? बेवकूफ है। हाँ, इतनी तुम्हें चिंता थी तो अपने राज्यों में क्यों नहीं कम करा तुमने? तो चाहे कमल वाले आ जाएं या हाथ वाले आ जाएं, महंगाई रुकने वाली। लेकिन चाहे कमल वाले हों, हाथ वाले हों, आपको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये आपके हाथ में है।